Hello everyone, I hope you all are doing good. Welcome to this video of our weekend analysis. इस बार भी हम सेम फॉर्मेट कंटिन्यू करेंगे। पहले ग्लोबल मार्केट्स का स्टडी करेंगे, उसके बाद इंडियन मार्केट्स में मेजर इंडेक्स जो कि निफ्टी बैंक निफ्टी है, फिर सेक्टर इंडेक्स देखेंगे और उसके बाद कुछ स्टॉक्स डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने के पहले आपको एक चीज बता रहा हूँ, आरएसआई इसमें मैं यूज करता हूँ, जिसका डिटेल वीडियो मैंने बनाया है। बहुत सिंपल वे में आरएसआई को कैसे यूज मैं करता हूँ वो आपको एक्सप्लेन किया है, उसको आप जरूर देखना। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। हम एनालिसिस स्टार्ट करें उससे पहले लास्ट वीकेंड जो स्टॉक हमने डिस्कस किए थे उसको एक बार देख लेते हैं। तीन सेक्टर्स को हमने रडार पे रखा था, मेटल, एनर्जी और कैपिटल मार्केट। पहले हम निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी का वीकली चार्ट अगर आप देखो तो लास्ट वीक निफ्टी ने 0.42% का रिटर्न बनाया है। ये वीक मोस्टली साइडवेज था, पूरे हफ्ते में निफ्टी ने 100 पॉइंट का मूव दिया है। इसके साथ अगर आप निफ्टी एनर्जी को कंपेयर करोगे तो निफ्टी एनर्जी ने इस वीक ऑलमोस्ट 2.25% का रिटर्न दिया है। निफ्टी कैपिटल मार्केट को अगर आप कंपेयर करोगे तो इसने 0.25% के आसपास का रिटर्न दिया है। और निफ्टी मेटल को अगर आप देखोगे तो निफ्टी मेटल ने वीकली बेसिस पे निगेटिव रिटर्न दिया है 0.68% का। तीनों सेक्टर हमने लास्ट वीक डिस्कस किए थे, इसमें से कुछ स्टॉक्स डिस्कस किए थे, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसका एक्चुअल ट्रेड मैंने फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी में पोस्ट भी किया था टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ में। इसमें आपको बताया था कि थोड़ा रिट्रेसमेंट हुआ है, रिट्रेसमेंट के बाद एक अच्छा रैली कंटिन्यू हो सकता है। तो बीएसई ने भी 3 से 4 दिनों में 6% का मूव दिया है। फिर टाटा स्टील आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था, इसमें आपको बताया था 216 217 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से ब्रेकआउट होने पे अगला मूव मिलेगा, लेकिन इसके ऊपर कोई भी क्लोजिंग इस वीक में तो नहीं मिली है। हिंडाल्को में एक रेंज बनी हुई थी, रेंज का ब्रेकआउट देखने के लिए मिला, ब्रेकआउट के बाद में 3 से 4% का मूव मिला और अभी फिर से ये रेंज के अंदर आ चुका है। एनएमडीसी भी हमने डिस्कस किया था, एनएमडीसी ने भी 3 से 4% का मूव दिया और जैसे आपको बताया था 91 92 का एक रेजिस्टेंस जोन है, बिल्कुल वहीं पे आके रेजिस्टेंस ले रहा है। यहाँ से ब्रेकआउट होगा तब आगे मूव एक्सपेक्टेड है। अब चलिए शुरुआत करते हैं ग्लोबल मार्केट से। सबसे पहले हम देखेंगे डाउ जोन्स। फॉर्मेट विल बी द सेम, मंथली, वीकली एंड डेली। मंथली चार्ट पे एक छोटा रेजिस्टेंस लेवल है ऊपर, लेकिन बुलिश है। वीकली टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस के पास में है तो थोड़ा साइडवेज हो चुका है, आरएसआई 60 के ऊपर निकलेगा तो हमारे लिए फिर बुलिश हो जाएगा। और डेली आप देखोगे तो साइडवेज है, कंसोलिडेट कर रहा है रेजिस्टेंस के पास में। नैस्डैक का मंथली चार्ट देखोगे तो नैस्डैक बेसिकली यूएस का निफ्टी आईटी है, जिसमें सारे आईटी स्टॉक्स होते हैं। मंथली बहुत ज्यादा बुलिश है, मैंने आपको इसका ब्रेकआउट लेवल भी बताया था, जहां से अभी ऑलमोस्ट 6% ये ऊपर ट्रेड कर रहा है। वीकली भी बुलिश है और डेली भी बुलिश है, तीनों टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा चल रहा है नैस्डैक। S&P 500 भी ऑलमोस्ट नैस्डैक के जैसा चार्ट है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तीनों टाइम फ्रेम में बिल्कुल बुलिश है। आप मंथली, वीकली, डेली तीनों देख लो। नेक्स्ट इज डैक्स, जो कि जर्मनी से है। मंथली चार्ट स्ट्रॉन्ग है, वीकली साइडवेज है और डेली भी थोड़ा साइडवेज है, लेकिन प्रीवियस क्लोजिंग डेली का बहुत अच्छा मिला है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल से इसमें क्लोजिंग दिया है। यूरोपियन स्टॉक्स अगर देखो तो बिल्कुल डैक्स के जैसा मुझे मंथली चार्ट दिखाई दे रहा है, वीकली भी ऑलमोस्ट सेम है और डेली भी सेम ही है। अब यूके 100 को देख लेते हैं। तो यूके 100 का डेली चार्ट देखोगे तो आरएसआई 40 पे सपोर्ट लिया है और एक बुलिश कैंडल बनाया है। वीकली अगर आप देखोगे तो साइडवेज है और मंथली टाइम फ्रेम में बुलिश है, लेकिन ऊपर एक ऑल टाइम हाई वाला रेजिस्टेंस है, बिल्कुल वैसा ही जैसा यूरो स्टॉक्स में है और डैक्स में है। जापान का निक्की अगर देखोगे तो मंथली एकदम ब्रेकआउट जोन पे खड़ा है, वीकली बुलिश है, डेली टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस जोन के पास ही अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो रहा है। आरएसआई अगर 60 के ऊपर आता है तो इसमें अच्छा ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है। अब कोरियन इंडेक्स है मेरे पास, कोस्पी, इसका मंथली चार्ट देखोगे तो बहुत अच्छा है, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दे चुका है। वीकली चार्ट भी बहुत बुलिश है, डेली चार्ट भी बुलिश है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिख सकता है।
हैंगसेंग का मंथली चार्ट फिलहाल साइडवेज दिख रहा है, इसी वजह से वीकली और डेली भी मोस्टली साइडवेज दिखेंगे। नेक्स्ट अगर आप एसएससी कंपोजिट देखोगे जो कि चाइनीज इंडेक्स है, मंथली टाइम फ्रेम पे एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है जो कि ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है, लेकिन कैंडल अभी तक तो बुलिश फॉर्म हुआ है। वीकली में आरएसआई 60 के ऊपर आया है, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस जोन पास में ही है, तो हो सकता है वहां से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट या कंसोलिडेशन देखने के लिए मिले। डेली टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम बुलिश है। तो ग्लोबल सेंटिमेंट्स मेरे लिए अभी तक ये बता रहे हैं कि ओवरऑल निगेटिविटी एज सच कुछ नहीं है, सारे मार्केट्स ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास में है और थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेट हो रहा है। तो ये हो सकता है कि अगले मूव की तैयारी कर रहे हो। अब हम गोल्ड और सिल्वर के चार्ट देख लेते हैं। गोल्ड बिल्कुल साइडवेज है, सिल्वर में थोड़ा सा मोमेंटम आया है, लेकिन पास में एक रेजिस्टेंस हो रहा है, मोस्टली ये भी साइडवेज होने के चांसेस है। क्रूड ऑयल अगर आप देखोगे तो लास्ट वीक हमने ऑब्जर्व किया था एक अच्छा रैली क्रूड ऑयल में, जिस वजह से इंडियन मार्केट में थोड़ा इम्पैक्ट हुआ था। आपको याद होगा तो मैंने क्रूड ऑयल और यूएसडी दोनों का को रिलेशन भी डिस्कस किया था। जब जब क्रूड ऑयल और यूएसडी बढ़ता है तो इंडियन मार्केट में थोड़ा करेक्शन देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इनका इम्पैक्ट हमारे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के ऊपर आता है। अभी क्रूड ऑयल डेली चार्ट में 60 के नीचे आ चुका है, ये एक अच्छा साइन है। यूएसडी आईएनआर देखोगे तो इस वीक में ये फिर से 94 के पास चला गया था, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन 95 वाला जो जोन है वहां पे थोड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो उसके ऊपर कैंडल अभी क्लोज नहीं कर पाया है। चलिए हमारे मार्केट्स देख लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी, मंथली एक इनसाइड कैंडल क्लोज हुआ है अप्रैल का। वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आरएसआई 40 के अंदर आया था, अभी साइडवेज हो रहा है, और डेली टाइम फ्रेम भी साइडवेज दिख रहा है। इसमें अगर मैं इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करूं तो 24,600 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है, और 23,550 का जोन इमीडिएट सपोर्ट का काम कर सकता है। ऑप्शंस में इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए क्या लेवल्स होने चाहिए वो मैं रेगुलरली इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों जगह पे पोस्ट कर देता हूं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। निफ्टी के बाद हम देखेंगे बैंक निफ्टी। मंथली चार्ट साइडवेज है, वीकली में भी साइडवेज है, और डेली चार्ट भी साइडवेज है। बैंक निफ्टी डेली में थोड़ा एक सपोर्ट जोन के पास में है, यहाँ से ब्रेकडाउन मिलता है तो बैंकिंग स्टॉक्स में नेगेटिविटी देखने के लिए मिल सकती है। अब बैंक निफ्टी के दो कंपोनेंट्स हैं, प्राइवेट बैंक और पब्लिक बैंक, हम उनको भी देख लेते हैं। पब्लिक बैंक जो कि पीएसयू बैंक इंडेक्स है, उसका मंथली चार्ट आप देखोगे तो एक सपोर्ट जोन पे है, वीकली साइडवेज है, और डेली टाइम फ्रेम भी साइडवेज है। पीएसयू बैंक्स में हो सकता है यहाँ से हमको एक बाउंस बैक देखने के लिए मिले, क्योंकि ये शॉर्ट टाइम फ्रेम का अच्छा सपोर्ट है। प्राइवेट बैंक का अगर आप चार्ट देखोगे तो मंथली चार्ट तो साइडवेज है, वीकली भी साइडवेज है, आरएसआई 40 के पास आ रहा है, और डेली टाइम फ्रेम में भी साइडवेज है। नेक्स्ट है निफ्टी फाइनेंस, जिसको आप फिन निफ्टी के नाम से भी जानते हो। इसका मंथली चार्ट साइडवेज है, वीकली टाइम फ्रेम में भी साइडवेज है, और डेली टाइम फ्रेम में भी साइडवेज है। अभी तक के लिए जो मेजर इंडेक्स है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों साइडवेज है, प्राइवेट बैंक पब्लिक बैंक और फिन निफ्टी तीनों ही साइडवेज है। अब मेरे पास अगला सेक्टर आ जाता है कैपिटल मार्केट। मंथली कैंडल बहुत अच्छा क्लोज हुआ है, इस सेक्टर में मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा मोमेंटम मुझे कैपिटल मार्केट में देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है, तो वीकली टाइम फ्रेम भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और डेली टाइम फ्रेम भी अब उसी ऑल टाइम हाई के पास में कंसोलिडेट कर रहा है। इसका अगर ब्रेकआउट होता है तो बहुत अच्छा मूव देखने के लिए मिल सकता है। निफ्टी मेटल को अगर आप देखोगे तो इसमें भी मैं काफी बुलिश हूँ। मंथली चार्ट पे बहुत स्ट्रांग क्लोजिंग मिला है, वीकली में थोड़ा साइडवेज हो गया था, कंसोलिडेट किया है, क्योंकि बहुत दिन। आप डेली चार्ट पे देखो तो आपको जल्दी समझ में आएगा। इसमें ब्रेकआउट मिलता है तो अच्छे ट्रेड्स देखने के लिए मिलेंगे।
निफ्टी आईटी में निगेटिविटी बनी हुई है। ये 5 ग्रीन कैंडल्स में निफ्टी आईटी में रिकवरी हुई है ऑलमोस्ट 11% की, और ये 5 कैंडल का रिकवरी सिर्फ एक कैंडल ने खा लिया है जो कि 20 अप्रैल का वीक था। इसका मतलब अभी भी इसमें बायर्स उतने स्ट्रांग नहीं है। डेली चार्ट अगर आप देखोगे तो थोड़ा साइडवेज हुआ है गिरने के बाद, लेकिन इस जोन का अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर से आईटी स्टॉक्स में शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। निफ्टी ऑटो का मंथली चार्ट साइडवेज है, वीकली भी साइडवेज है और डेली भी साइडवेज है। निफ्टी फार्मा में रेजिस्टेंस जोन अभी तक इंटैक्ट है। हमने जैसे डिस्कस किया था कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर मूव आता है तो फार्मा स्टॉक्स में अच्छा वैल्यू देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि कुछ फार्मा स्टॉक्स ने इस वीक और लास्ट वीक बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ कि इंडेक्स एक बार मूव दे दे तो हमें क्लियर रैली मिले। वीकली चार्ट भी काफी स्ट्रांग है, बहुत बार इसने अप्रोच किया है इस रेजिस्टेंस जोन को। इसका ब्रेकआउट होने पे बहुत अच्छा मूव मुझे एक्सपेक्टेड है। डेली टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास में ही कंसोलिडेट हो रहा है, आरएसआई 60 के ऊपर है। निफ्टी एफएमसीजी मंथली टाइम फ्रेम पे एक अच्छा कैंडल क्लोज हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी अच्छा मूव दिख रहा है क्योंकि पूरा मंथ ऑलमोस्ट एफएमसीजी चला है, और डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने के लिए मिला है। कंज्यूमर ड्यूरेबल का भी मंथली चार्ट थोड़ा एफएमसीजी के जैसा है, वीकली में साइडवेज है और डेली में थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट भी देखने के लिए मिला है। निफ्टी डिफेंस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया है। वीकली चार्ट भी स्ट्रांग है, डेली चार्ट भी स्ट्रांग है। वॉर की अगर थोड़ी बहुत इंटेंसिटी बढ़ती है तो डिफेंस स्टॉक्स में भी मूव देखने के लिए मिल सकता है। निफ्टी एनर्जी का मंथली, वीकली और डेली चार्ट मुझे अभी भी काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। डेली चार्ट में हो सकता है थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मिले और फिर से मूव कंटिन्यू हो जाए। निफ्टी इंफ्रा मंथली पर साइडवेज है, वीकली में भी साइडवेज है। डेली चार्ट में थोड़ा मूव मिला है लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग मुझे नहीं लग रहा है। रियल्टी सेक्टर अगर आप देखोगे तो मंथली 40 के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, वीकली टाइम फ्रेम अभी साइडवेज है और डेली में कंसोलिडेशन चल रहा है। एज ऑफ नाउ मैं सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ निफ्टी कैपिटल मार्केट में, जिसमें स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स है बीएसई, उसके बाद एमसीएक्स। निफ्टी मेटल भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। मेटल्स में मुझे अभी भी कुछ स्टॉक स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं जो कि है टाटा स्टील, एनएमडीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को। इनके डेली चार्ट्स आपको देखते रहना चाहिए। फार्मा सेक्टर में कड़ी नजर रखनी चाहिए, ये उभरता हुआ सितारा हो सकता है। निफ्टी डिफेंस में कुछ मूव मिल सकते हैं। अगर आपको मेरे इस डिटेल एनालिसिस से हेल्प हो रही है, कुछ सीखने मिल रहा है या आपके ट्रेडिंग में कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है, तो डेफिनेटली कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। सी यू ऑल।